चशोती में बादल फटने से बहुत सारे परिवार के सदस्यों ने अपनों को खो दिया और आज देखिए उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। देखिए सुनील कुमार है, अर्नब कुमार है और बरखा डोगरा है। देखिए ये एक ही परिवार के 3 सदस्यों की जान चले गई और आज जो है आप देख सकते हैं कि उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। और ये देखिए मचेल यात्रा श्रद्धालुओं की दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए जो है यहाँ प्रार्थना भी की गई है। और देखिए सब जितने भी लोग नई बस्ती में उनकी आत्मा को शांति के लिए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे। और सबसे दुखद बात तो यही है कि बहुत सारे लोगों ने जो है बहुत सारे लोगों की जान गई है और बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हैं। उनका उपचार जो है अलग अलग अस्पतालों में, यहाँ किश्तवाड़ में, पाडर में और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में भी घायलों का उपचार जो है वो चल रहा है। और देखिए बहुत सारे लोगों की जान गई उस त्रासदी में और बादल फटने से कई ज्यादा परिवार के सदस्यों ने अपने चहीतों को खो दिया, कई माताओं ने अपने बच्चों को खो दिया और कई बच्चों ने अपनी माँ बाप को खो दिया। और वो परिवार भी यहाँ पर मौजूद है। एक ही परिवार के 3 सदस्यों की जान चले गई, यानी कि आप समझ सकते हैं कि माँ, माता पिता और उनके बेटा जो है अर्नब कुमार, छोटा सा फूल जैसा बच्चा था, वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। देखिए बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा दुख की बात है। और ऐसे बहुत सारे परिवार हैं। देखिए अभी भी आप देखें तो उनके परिवार के सदस्यों में आंखों में आंसू हैं और सब लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ईश्वर से, भोलेनाथ से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और देखिए बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ा सदमा ये जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे भारत के लिए इस सदमे को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये वो डरावना सपना है जो हकीकत में बदल गया और देखते ही देखते चंद सेकंडों में जो है बहुत सारे लोगों की जान चले गई। कुछ लोग अभी भी लापता है और कई लोग घायल हैं। उनका उपचार जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी चल रहा है। और सबसे दुखद बात तो ये रही, छोटे छोटे फूल जैसे बच्चे भी अभी भी लापता हैं और उन्हें ढूंढने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। आज चौथा दिन है, आज चौथे दिन भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चला। और जो अपडेट आज की होगी वो हम कुछ ही समय में आप तक साझा जरूर करेंगे। और एक ही परिवार के 3 सदस्यों की जान गई, आप देख सकते हैं सामने सुनील कुमार हैं और ये देखिए छोटा सा बच्चा अर्नब कुमार और उनकी मदर जो देखिए बरखा डोगरा। और सबसे दुखद क्षण है, सबसे दुखद पल है ये। और उनकी माता, पिता और एक बेटा इस दुनिया में नहीं रहा और सिर्फ दुख, पीड़ा, दर्द वो परिवार समझ सकता है जिनके परिवार के सदस्य इस दुनिया से चले गए। और ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो अपने चहीतों को ढूंढने में लगे हैं। अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है, ना ही शव बरामद हुए हैं। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं और बहुत सारी कॉलें हमें आ रही हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो लापता हैं उनका पता चल सके, किस हालात में हैं, कहाँ हैं। और यहाँ पर कश्यप राजपूत सभा के पास जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है तमाम उन, यानी कि वह लोग जिनकी जानें चले गई। और देखिए परिवार के सदस्य अभी भी उनकी आंखों में आंसू हैं और ये पीड़ा, ये दर्द वही समझ सकते हैं। ये देखिए ये परिवार के सदस्य हैं और इससे बड़ा दुख दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। ये देखिए बहुत दुख के पल हैं, बहुत दुख के क्षण हैं ये।
वो बच्चे भी दिखाई देते चले गया। बच्चे नहीं होना तो देखिए एक बहुत बड़ा सदमा परिवार को लगा है। एक ही परिवार में 3 लोगों की जान चले गई और उस बादल फटने से माँ, बाप और एक बेटा, छोटा सा बेटा फूल जैसा। ये देखिए आप, कितना खूबसूरत क्यूट सा ये बच्चा आज इस दुनिया में नहीं रहा। उनके माता पिता दोनों इस दुनिया में नहीं रहे और इतना बड़ा सदमा ये भुलाया नहीं जा सकता। ये कभी भी ये दर्द खत्म नहीं होगा। ये पीड़ा, ये दुख, ये दर्द ये परिवार कभी नहीं भुला पाएगा। बहुत सदमा लगा है और ये बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अभी भी अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढने में लगे हैं, वो अभी लापता हैं।
जी, बहुत बड़ा सदमा है, बहुत सारे लोग अभी भी लापता है और आज जो है श्रद्धांजलि दी गई है और इस श्रद्धांजलि समारोह में जो है वो परिवार भी शामिल है जिनके सदस्य इस दुनिया से चले गए। सर, पहले तो हमारे पास शब्द नहीं है कि श्रद्धांजलि किनको दे रहे हैं, जिनको बचपन से हमने देखा, जो छोटे छोटे थे हमारे सामने बड़े हुए, जिनकी शादी हुई। आज मचेल में इतना बड़ा हादसा होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि बादल फटा और हज़ारों लोग समा गए। अब जिनकी डेड बॉडी या लाशें मिली, उनके घर वालों ने संस्कार कर दिया। कह रहे हैं कि 40-40 फुट वहाँ पे मलबा जो ऊपर चढ़ा हुआ है और वो जो लोग लापता हैं उनका कोई अता पता नहीं। उनकी संख्या कितनी है अभी तक ये सोच में है कि यहाँ के जिनके साथ लोग गए थे वो तो मिल गए, जिन जो अकेले गए थे या किसी के साथ ऐसे गए थे उनका कोई अता पता नहीं। माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी यात्रा हर साल होती थी, हजारों और लाखों लोग वहाँ पे जाते थे, पर ऐसा क्या हो गया कि बादल फटा और सब समा गए। इन लोगों का तो वैसे कोई कसूर नहीं था। यही है कि आज श्रद्धांजलि का जो हमने रखा था कि जम्मू में या बाहर के जितने भी राज्य के लोग यहाँ पे जो दुर्घटना का जो यहाँ पे हुए हैं, जिनका देहांत हुआ है या जो इंजर्ड हुए हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द ठीक हों और जो जिनका स्वर्गवास उनको हो गया, यही भगवान से करते हैं कि उनका जो स्वर्ग में वास हो और उनका जो परिवार है उनको भगवान इतनी शक्ति दे कि वो सहन कर सके। सहन करना बड़ा मुश्किल है, ये शब्दों से नहीं होगा, हमारे बोलने से या मोमबत्ती जला हमें भी पता है कि वो नहीं है। हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम इनके परिवार के साथ खड़े हैं। ये बच्ची यहीं की थी, वर्षा डोगरा, और इसके पति सुनील और इनका बच्चा। एक और थी हमारी नेवस्ती में ही, उनकी मदर वो मोनिका मेहरा और उनका बच्चा हुए। हमें तो ये भी नहीं पता कि यहाँ पे कितने लोग हैं, किनके नाम लें और किनकी फोटो लगाएं। बस माता रानी के आगे यही प्रार्थना करते हैं कि माता रानी इनको शक्ति दो, इनके परिवार को, और उनको स्वर्गवास दो, कि वो स्वर्ग में उनका वास हो। जो हालत अभी हुई वो कभी ना हो। आज कठुए में भी बादल फटा, सुना पानी आया, वहां पे भी ये हो गया। हो क्या रहा है? मौसम जो विभाग है, 13 तारीख को एक मैसेज आया था, अभी ये बात करने का वो टाइम नहीं है, फिर भी मैं करूंगा कि वो वेदर अपडेट आता है, उसमें बताया था कि हैवी से हैवी रेन पहाड़ों में उन्होंने वो जोन भी बता दिए कि कहीं पे अगर पत्थर गिर सकता है या मड स्लाइडिंग की हो सकती है। पर अगर ऐसा था तो गुलाबगढ़ में ही यात्रा रोक देनी चाहिए थी। जम्मू में ये मैसेज आ रहे हैं तो क्या उनके पास डीसी जो वहाँ के हैं उनका काम नहीं था? आज लोग चले गए, कौन पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं है। बस यही है, ज्यादा नहीं बोलूंगा। श्रद्धांजलि जो है वो दी गई है सुनील कुमार, अर्नब कुमार और बरखा डोगरा को। एक ही परिवार के 3 सदस्य जो है उस बादल फटने की घटना में उनकी जान चले गई। आज परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। आज श्रद्धांजलि दी गई है जी। देखें, मैं तो शब्द नहीं है कहने के लिए, लेकिन ये जो हुआ है बहुत दुखद हादसा हुआ है। हमारे लोग यहाँ से अपनी शांति के लिए माता रानी के द्वार पे जानते हैं कि माता रानी से प्रार्थना करें कि परिवार में सुख शांति हो, पर ऐसी त्रासदी होना हमारे लिए भी बड़ी शोक की घड़ी है। और मैं ये समझता हूँ, हमेशा कहता रहा हूँ कि पर्यावरण के साथ, नेचर के साथ छेड़छाड़ करना, इस पे थोड़ा सा सरकार को गौर करना चाहिए। और मेरा प्रधानमंत्री से ये भी निवेदन है कि 2-2 लाख जो चीफ मिनिस्टर ने घोषित किया है, देखो पैसे से कुछ नहीं होता है, लेकिन बहुत से कमाने वाले परिवार चले गए हैं। कम से कम परिवारों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए, ताकि पीछे जो कमाने वाले परिवार हैं, परिवार रह चुके हैं, बच्चे पीछे रह चुके हैं, माँ बाप, उनके पालन पोषण के लिए जरूर मेरी ये निवेदन है प्रधानमंत्री जी। और मैं इस परिवार को बड़ी दुखदायी भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ कि दुखद घटना दोबारा जम्मू में ना हो पाए। धन्यवाद। आज का ये जो घड़ी है बहुत ही दुख की घड़ी है। ये जो प्राकृतिक आपदा आई है, इससे बहुत सारे लोगों की जो जान चली गई है। इस जो जान चली गई, उनके परिवारों को हमारे भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं हम लोग। उनकी आत्मा को शांति मिले, और वो उनको वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन हम अनुरोध करते हैं गवर्नमेंट से कि उनको उचित मुआवजा और उनकी परिवारों को दिया जाए। और जो अभी तक डेड बॉडीज मिली नहीं है, जो लोग मिसिंग हैं, और जल्दी से जल्दी कोशिश किया जाए कि उनको
उनको देखा, मतलब डेड बॉडी उनकी प्राप्त की जाए और उनके जो फैमिलीज को है उनको हैंड ओवर की जाए। और हम गवर्नमेंट से यही प्रार्थना करते हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इसको तेजी से किया जाए और उन जिन जिन के लोग मिसिंग है, जिन जिन के परिवारों के लोग मिसिंग है, उनको हैंड ओवर किया जाए। धन्यवाद। तो देखिए आज जो है श्रद्धांजलि उन लोगों को दी गई जिन लोगों की जान बादल फटने से गई और एक ही परिवार के 3 सदस्यों की जान गई, सुनील कुमार, उनके बेटे अर्नब कुमार, बरखा डोगरा उनकी पत्नी। और देखिए बहुत बड़ा सदमा था, ये दुख की घड़ी है, ये पीड़ा है और ये मैं दर्द समझ सकता हूँ। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो लापता हैं उनको जल्द से जल्द रिकवर किया जाए और हर जगह मैं कोशिश कर रहा हूँ, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ की बात करें, पाडर की बात करें, जम्मू की बात करें, हर किसी से हमने राब्ता रखा है और जो भी मिसिंग है उनके परिवार के सदस्य भी हमें जो है लगातार और अभी देखिए ये श्रद्धांजलि दी गई है। मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि आप प्रार्थना कीजिए कि जिन लोगों की जान गई है बादल फटने से, भगवान ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को ये दुख सदमा सहने की ताकत दे। धन्यवाद।